Hello friends, in this video we'll discuss about replacement theory. Replacement theory is concerned with situations that arises when some items such as machines, men, electric light bulbs or any other equipment needs replacement due to the decreasing efficiency, failure or breakdown. तो हमने replacement theory के चैप्टर में करना क्या है, हम इसमें फाइंड करेंगे कि कब हमें अपनी मशीनरी को या आइटम को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने की ज़रूरत कब पड़ती है जब तो या तो हमारी मशीनरी सडनली ब्रेक डाउन हो गया, हमारी मशीनरी का सडनली ख़राब हो गई तो हमें अपनी मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर सेकंड केस ये हो सकता है कि जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे हम अपनी मशीनरी को यूज़ करते जाते हैं उसकी जो परफॉर्मेंस या उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है, तो हमें तब भी हम अपनी मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा. क्लियर. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट थियरी और प्रॉब्लम. आइटम डिटेरियोरेटिंग ग्रेजुअली विद द यूज़ ऑफ टाइम. ये वही वाला केस है कि जैसे हम अपनी मशीनरी को यूज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो एक टाइम पे जाके उसकी जो एफिशिएंसी होगी, परफॉर्मेंस होगी, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें अपनी मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा. इसमें आप करोगे विदाउट द चेंज इन मनी वैल्यू. नेक्स्ट इज विद चेंज इन मनी वैल्यू. ये प्रैक्टिकल में आएंगे हमारे, तो मैं वहाँ पे क्लियर करूँगी आपको. नेक्स्ट इज आइटम ब्रेकिंग डाउन सडनली. एकदम से अचानक से आपकी जो मशीनरी है वो ख़राब हो गई, ठीक है. इसमें आएंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी एंड ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी. First type of replacement problem is without the change in money value. Let's read the question. A firm is using a machine whose purchase price is 13,000. The installation charges amounted to 3,600 and the machine has a scrap value of only rupees 1,600 because the firm has a monopoly of this type of work. The maintenance cost in various years is given in the following table. तो ये हमें 9 years की maintenance cost दे रखी है उस मशीन की. नेक्स्ट इज द फर्म वांट्स टू डिटरमाइन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शुड द मशीन बी रिप्लेस. तो हमें फाइंड करना है कि हमें इस मशीन को कितने टाइम के बाद रिप्लेस करना है. क्लियर. सो फर्स्टली वील कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन. कॉस्ट ऑफ मशीन को हम सी से डिनोट करेंगे और कॉस्ट ऑफ मशीन हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. सी यहाँ पे हमें लिखा था मशीन की परचेजिंग प्राइस गिवन थी, कितनी थी, 13,000. सो वील राइट है 13,000 एंड हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी गिवन थे. तो हमने क्या करना है, जब परचेजिंग प्राइस है उसमें इंस्टॉलेशन प्राइस ऐड कर लेना, तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मशीन. तो 13,000 प्लस 3,600 इज इक्वल टू 16,600. क्लियर. नेक्स्ट कम्स, now we'll make a table of determination of optimum replacement period. 9 years का दे रखा था हमें, ठीक है. और नेक्स्ट इज मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट वही जो हमें यहाँ पे टेबल पे गिवन थी 250, 750, ये हमें मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन थी, यही मैंने सेम यहाँ पे लिखी है मेंटेनेंस कॉस्ट में. नेक्स्ट वील फाइल द क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट. क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जितनी मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको यूज़ करोगे आप. 250 है, फर्स्ट आप जो यहाँ पर होगा सेम वही लिख दोगे, 250. नेक्स्ट 250 प्लस 750 1,000. 1,000 प्लस 1,000 2,000. 2,000 प्लस 1,500 3,500. 3,500 प्लस 2,100 5,600 एंड सिमिलरली. ओके. नेक्स्ट we'll find the depreciation. Depreciation is C minus S. C is the cost of machine and S is the scrap value. Scrap value हमें क्वेश्चन में कितने की दे रखी थी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओनली रुपीज 1,600. स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है 1,600 की, तो हमने क्या करना है, इसमें क्या करो, डिप्रिसिएशन कैसे फाइंड करोगे, कॉस्ट ऑफ मशीन जो थी 16,600 में से स्क्रैप वैल्यू 1,600 की लेस करोगे तो कितना आएगा, 16,600 माइनस 1,600 इट इज़ 15,000. तो हर ईयर में हम सेम लिख देंगे 15,000. नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट हम कैसे, फर्स्टली हम इसको बताते हैं, टोटल कॉस्ट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, TCN इसके नीचे N. ऑलराइट. तो हम टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पर क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट आई है और जो डिप्रिसिएशन आया है हमने इन दोनों को ऐड करना है. 250 प्लस 15,000 15 250. नेक्स्ट 1,000 एंड 15,000 इट इज़ 16,000. नेक्स्ट 17,000. Similarly 18,500 and then 2,600, 23,500 and then comes 27,500, 32,300
एंड देन कम्स 38,300. तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या करा था, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होती है तो हमने वहीं से लिख दी. नेक्स्ट हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट. वो हमने कैसे निकाली, मेंटेनेंस कॉस्ट जितनी फर्स्ट स्टेप सेम जो 250 है तो यहाँ पे भी 250. देन नेक्स्ट हमने क्या करा, 250 प्लस 750, 1000 प्लस दिस एंड दिस. नेक्स्ट भी डेप्रिसिएशन फाइंड करी. डेप्रिसिएशन हमने कैसे फाइंड करी, सी माइनस एस. सी इज द कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी गिवन थी 16,600 और एस इज स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1600 तो हमने उसको इसमें से लेस करा तो हमारा आया 15,000. नेक्स्ट हमने फाइंड करा टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड करें तो हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, राइट. नेक्स्ट विल फाइंड द एवरेज कॉस्ट पर ईयर. एवरेज कॉस्ट पर ईयर कैसे फाइंड करते हैं, जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है अपॉन नंबर ऑफ ईयर. तो यहाँ पर जैसे देखो 15 to 50 है, I'll write over here 15 to 50, a number of year is 1, divide by 1, so it comes 15 to 50. Next step 16,000 and the number of year is 2, so it comes 8,000, and similarly and so on. You will find all these 17,000 upon 3, it comes, right, and similarly you will find all these average cost. राइट. सो हमें जो निकालनी थी कि हमें कितने टाइम के बाद अपनी मशीनरी को रिप्लेस करना है, तो वो हमें एवरेज कॉस्ट पर ईयर से ही हमें फाइंड करेंगे. तो हम इसमें चेक करेंगे कि जो सबसे मिनिमम यहाँ पे चेक करो कि मिनिमम किस में है एवरेज कॉस्ट. इट इज इन 6 ईयर 7913. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एवरेज कॉस्ट पर ईयर is minimum in the 6th year, hence machine is recommended to be replaced every 6th year. The next type of replacement theory question is when the money value changes. So इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, इनिशियल कॉस्ट विच इज डिनोटेड बाय सी, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज डिनोटेड बाय आर, एंड द प्रेजेंट वैल्यू रुपी 1 टू बी स्पेंड इन द nth ईयर. और इसे निकालने का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर की पावर n. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन दैट इज ₹5,000, ये हमें क्या दे रखी है, सी दे रखा है इनिशियल कॉस्ट, एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरीज एज फॉलोज, और ये हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 7 ईयर्स की. At 9% is the discount rate of money, what should be the optimum replacement interval. तो हमें ये 9% क्या देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या डिस्काउंटेड रेट गिवन है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन. we'll find the determination of optimal replacement period. तो हमें इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं. ऑलराइट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी 400, 500, just write here 400, 500, 7, then 1000, 1300, 1700 and 2100. And next is PV. PV is the present value, जो मैंने ऊपर बताया आपको. PV निकालने का, V निकालने का फॉर्मूला 1/1 प्लस आर की पावर n. तो कैसे डिनोट करोगे, आर हमें गिवन है 9%, तो देखो I'll show you here. सो कितना दे रखा है हमें, हम कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट ईयर का 1, v इज इक्वल टू 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, तो मीन्स 0.09 की पावर. अब जो फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0, राइट. तो कितना आएगा, ये 1/एनीथिंग की पावर 0 इज़ 1, तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा. तो हम यहाँ पे शो करेंगे 1. सेकेंड ईयर का कैसे फाइंड करोगे आप, सी v इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.09 की पावर 1, सो इट विल कम 1/1.09 की पावर 1, इट विल कम 0.917. सो आई राइट है 0.917. एंड सिमिलरली आप इन सब की फाइंड कर लोगे. फिफ्थ ईयर इज 0.708, नेक्स्ट पॉइंट this, and next one is 596. Next you will find the present value of operating cost. So
आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको एंड इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे. 400 इंटू 1 400, 500 इंटू 0.917 इट कम्स 458.5, then comes 588.7, and the next one comes 772, next is 920.4, and then comes 1105, and then is 1251.6. alright, so this is summation किसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट का. सिमिलरली जैसे हम पहले निकाल रहे थे वही निकालेंगे. अब आपने निकाल लिया तो कैसे निकालोगे, 400 प्लस 458.5, 588.5, next 588.5 plus this it comes 447.2, and similarly 2219.20, 3139.20, and then comes 4244.60, and then comes 5496.20. alright, so next step is C minus S. C minus S जो हमने पहले भी करा था पहले मेथड में, इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस सेल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी देखिए आपको क्वेश्चन में 5000 गिवन थी, एंड एस इज द स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू इज नॉट गिवन, तो कितनी आएगी यहाँ पे 5000 ही लिखेंगे आप. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टोटल कॉस्ट. वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, हमें इसको और इस स्टेप को दोनों को ऐड करना है. तो इट कम्स 5400, एंड देन 5858.5, 6447.2, and then comes 7219.2, 8139.6, 9244.6, and then comes 10496.2. alright, next we'll find the cumulative of present value. cumulative of present value ये निकाली थी हमने, अब हम इसका cumulative निकालेंगे. तो 1 फर्स्ट स्टेप जो 1 होता है तो यहाँ पर भी 1 लिखोगे. नेक्स्ट 1 प्लस 0.917, तो 1.917. नेक्स्ट 1.917 प्लस 0.841, इट कम्स 2.758. नेक्स्ट सिमिलरली आप इनके फाइंड कर लो. So it will come this 4.888. Next is 5.484. alright, next we'll find the weighted average. तो weighted average कैसे फाइंड करोगे, आपने क्या करना है, इस नंबर को जो टोटल कॉस्ट आई है और जो आपकी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू है इन दोनों को डिवाइड करना है. तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, तो 54,000 डिवाइड बाय 1 इट इज 54,000. नेक्स्ट इज 58.5 upon 1.917, so it will come 3056. This term divided by this, so it will come 2338. Next 2045. Next comes 1921 and 1891, and then comes 1914. तो सिमिलरली इसमें हमने सेम वही करना है. तो हम क्या चेक करेंगे अपने वेटेड एवरेज में, जो मिनिमम आपको मिनिमम वेटेड एवरेज है कौन सा है इसमें, इट इज़ इन द 6 ईयर. minimum is in the 6th year, means क्या आपने रिप्लेसमेंट कब करनी है, in the end of the 6th year. alright, so you'll write here, since the average cost of 6th year is you can say is less than the average cost of 7th year, so the optimal optimum replacement is at the end of 6th year. ऑलराइट, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ना, जैसे 5400 है, यहाँ पे आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नेक्स्ट अगेन डिक्रीज एंड यहाँ पर आके आपकी सडनली इंक्रीज होने लगी. तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है 6 ईयर में वो लेस देन है किससे 7th ईयर से. तो हमारा जो हमें रिप्लेसमेंट करनी है वो कब करनी है, एट द एंड ऑफ द 6th ईयर.